दिन रात सेवा कार्यों में लगे राष्ट्र धर्म निभा रहे राष्ट्र के हृदय नगर में 7,500 से 8,000 जनों तक नित्य आहार सेवा देने का कार्य नर्मदा पथ पर हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर नर्मदा मिशन से जुड़े सेवक अपने अपने परिक्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नर्मदा मिशन के संस्थापक प्रकृति उपासक समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार को लॉकडाउन के दौरान जब असहायों के आहार की चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत असहायों, दिव्यांगों, गरीबों तक स्वयं समर्थ सेवकों के साथ सावधानियों का ध्यान रखते हुए जरूरतमंदों को भोजन कराने और राहत सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिन्हें देख और तीव्रता से हर असहाय जन की समस्या को दूर करने, परम सत्ता गुरु सत्ता की दिव्य अनुभूति और उनके प्रत्यक्ष साथ का अनुभव प्रत्येक कार्यसेवक को सेवा के दौरान नित्य महसूस होता है। हमारा प्रयास रोज उन व्यक्तियों, परिवारों तक पहुंचाना होता है जहां पर वास्तविक सहायता या मदद की जरूरत होती है। जैसे नेशनल हाईवे 7 पर निकलने वाले मालवाहक चालक जिन्हें लंबी यात्रा के दौरान कोई भोजन की व्यवस्था नहीं मिली, जिन्हें नर्मदा मिशन के द्वारा नित्य आहार सेवा उपलब्ध कराई, दैनिक मजदूर जिनका रोजगार बंद हो गया, भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन यापन करने वाले परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चों को नर्मदा मिशन ने बच्चों की इच्छा अनुसार व्यंजनों के साथ बाल भोग कराते हैं, तो कहीं जबलपुर में अध्ययनरत बाहरी छात्र जिनके पास भोजन का कोई स्रोत नहीं था, उन्हें नित्य भोजन व्यवस्था की उपलब्ध कराना, साथ ही मूक पशु और बेसहारा 1800 गोवंश जिनके लिए पौष्टिक आहार और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। महासंकट की इस घड़ी में भी नर्मदा मिशन सेवकों की हौसला और उमंग निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है और जरूरतमंदों की सेवा अनवरत जारी है। नर्मदा मिशन ने भी पिता की भांति लॉकडाउन के दौरान असहाय समाज को अपना परिवार मानकर उसका ध्यान रखा। कोरोना वायरस संक्रमण से सावधानियों के प्रति समाज को जागरूक कर रहे हैं और रोकथाम बचाव की सामग्रियां जैसे मास्क, सैनिटाइज, साबुन आदि दे रहे हैं। आइए संकट के दौर में समर्थ सदगुरु के संग अपनों की मदद करें, मिलकर सेवा कार्यों में अपना योगदान सुनिश्चित कर सच्चा धर्म निभाएं। इस कोरोना संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन में जो राष्ट्र हित के लिए लिया गया फैसला है, इस लॉकडाउन में हमने ये देखा कि पीड़ित असहाय जन और मजदूर वर्ग और आप्रवासी श्रमिक हैं और नेशनल हाईवे में जो परिवहन चालक हैं, जो खाद्य आपूर्ति की सामग्री एक प्रांत से दूसरे प्रांत ले जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले ले जा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन में हमारी सेवा ये 37 दिनों से लगातार ये 38वां दिन है। लगातार नर्मदा मिशन के समर्थ कार सेवक जो है लगातार दिन रात जो है, एक तरफ जहां नर्मदा के पथ पर परिक्रमा वासियों को हम पक्का भोजन और कच्चा भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के हृदय नगर में और नर्मदा के पथ पर जो तटवर्ती निकटवर्ती जो गांव नगर आ रहे हैं, उन आप्रवासी मजदूर वर्ग के लिए और पीड़ित असहाय जनों के लिए जो है रोज जो है उच्च गुणवत्ता वाला आहार जो है हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में जो प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत जो हमारे आसपास के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे सेल्समैन है, तो वो जो किराए से रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम उन कर्मचारियों के लिए भी जो है हम ये भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला है कि विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए आसपास के ज़िलों के जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी भी लॉकडाउन में जो है अपने घर नहीं पहुंच पाए और वो किन्हीं किराए के मकानों पर हैं या फिर हॉस्टल में हैं, तो हम उन प्रिय विद्यार्थियों के लिए भी जो है हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस संक्रमण की स्थिति में हम जहां एक तरफ भोजन और आहार की सेवा नर्मदा मिशन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में एक और मार्मिकता वाला विषय आया है कि पीड़ित असहाय जनों के साथ साथ नर्मदा मिशन विगत 1 माह से नर्मदा के पथ पर जो नगर निगम द्वारा संचालित जो गौ सेवा केंद्र है, हमारी सेवाएं तो विगत 2 वर्षों से वहां चल रही थी, लेकिन इस समय पर 1800 बेसहारा गौवंश को जो आहार का और 24 घंटे मूक पशु पक्षियों की चिकित्सा का भी प्रबंध जो है वो मिशन द्वारा हमने देने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो इस संक्रमण काल में, इस महामारी में
हम राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए तमाम उन असहाय जनों को, परिक्रमावासियों को, विद्यार्थी वर्ग को, मध्यम वर्गीय परिवार को, सभी को भोजन वितरित करने के साथ साथ हम जन जागरूकता अभियान भी चलाए हुए हैं। इसके संक्रमण और इसकी रोकथाम के लिए हम मास्क का वितरण कर रहे हैं नेशनल हाईवे पर, नर्मदा परिक्रमा पथ पर, और मास्क के साथ जो संक्रमण और रोकथाम के लिए और सैनिटाइज हम करा रहे हैं, हम साबुन का वितरण करा रहे हैं, और साथ में हम घर परिवारों को जो है बारंबार एक ही आह्वान कर रहे हैं और एक ही प्रार्थना नर्मदा मिशन का वो प्रत्येक समर्थ सेवक कर रहा है कि इस संक्रमण काल में व्यक्ति अपने घरों पर रहे, और यदि उसके आसपास यदि कोई असहाय या पीड़ित जन या मजदूर वर्ग को वो देख रहा है जिसे मदद की आवश्यकता है, तो नर्मदा मिशन का एक हेल्पलाइन नंबर है जो चल रहा है, वो नर्मदा मिशन से संपर्क करे, अपने आसपास के पीड़ित असहाय जनों की वो मदद करे। साथ में इस लॉकडाउन की स्थिति में जो मूक पशु पक्षी हैं, हम बार बार यही आह्वान हम कर रहे हैं कि उन बेजुबान पशु पक्षियों को आहार की व्यवस्था भी व्यक्ति अपने आसपास जो है वो करे। साथ में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए जो है हम बार बार एक ही निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का प्रत्येक भक्त प्रेमियों को पालन करना है, और साथ में अपने घर पर रह के इस कोरोना महामारी से लड़ना है और कोरोना मुक्त समाज, कोरोना मुक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, और इस युद्ध को हमें घर पर रह के ही लड़ना है, और घर पर रह के ही हम अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय का समर्थन करके राष्ट्र हित में, जनहित में हम सेवा भी दे सकते हैं। लॉकडाउन में हमारे श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग और जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन, अपना घर परिवार चलाने वाले वो परिवार के बच्चों के लिए भी नर्मदा मिशन एक बाल भोग, समर्थ बाल भोग जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है उन गरीब बच्चों में, गरीब बस्तियों में जाके वो आहार वितरित करता है। और इसमें हमने ये देखा कि जैसे घर में बच्चा मांग करता है कि नहीं आज हमें खीर खाना है, आज हमें हलवा खाना है, तो ऐसा ही कभी खीर, कभी पूड़ी, कभी हलवा, कभी पुलाव जो है उन बच्चों के लिए जो है उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार का प्रबंध भी नर्मदा मिशन विगत 1 माह से निरंतर कर रहा है। तो हमारा प्रत्येक भक्त प्रेमियों से यही आह्वान है कि जनहित के लिए, राष्ट्रहित में लिए गए फैसला जो है ये लॉकडाउन का, इस लॉकडाउन में धैर्य रखें और कहीं ना कहीं अपने आसपास की बस्तियों में या नर्मदा के पथ पर उन पीड़ित असहाय बच्चों के लिए, उन परिक्रमावासियों के लिए और बेसहारा जो मूक पशु पक्षी है जिसे आज इतनी भीषण गर्मी में वो जल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कहीं आहार की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उन मूक पशु पक्षियों के लिए अपने अपने घरों के बाहर जो है वो जल भर कर रखें, जिससे कि वो इस भीषण गर्मी में जो है प्यासे ना मर सके। और ये निश्चित रूप से जैसे हमने ये देखा कि आप ये देखेंगे कि इसमें नर्मदा मिशन का जो है एक हेल्पलाइन नंबर है। तो नर्मदा मिशन के उस हेल्पलाइन नंबर में यदि आपको किसी भी व्यक्ति को, भक्त प्रेमियों को लगता है कि हमारे आसपास कोई पीड़ित या असहाय जन है, तो उस असहाय जन के लिए नर्मदा मिशन के जैसे प्रत्येक पैकेट में ये लिखा है कि 8989112999 इस हेल्पलाइन नंबर पर जैसे ही कोई सूचना आती है वैसे ही वो समर्थ कार सेवक जो है अमुक स्थान पर पहुंचकर उस पीड़ित असहाय की सेवा के लिए वो वहां खड़ा हो जाता है और जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत की सामग्री को वहां तक पहुंचाने का वो प्रयास करता है।